ये लड़ाई उस विद्यार्थी को जरूर लड़नी चाहिए जिसको लगता है कि मैं कुछ नंबर से रह जाऊं। ये भ्रम रहता है बच्चों को कि जो याचिका लगाता है उसका बेनिफिट सबको मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। याचिका लगाने वालों को बेनिफिट मिलेगा। तो सपोज करो कि 50 बच्चे, 50 में से मान लो कि उन 50 बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। अब मान लो याचिका 3 लोगों ने लगाई, तो कोर्ट का जो बेनिफिट है, कोर्ट का जो रिजल्ट आता है, कोर्ट का जो फैसला होता है, वो केवल उन 3 विद्यार्थियों को बेनिफिट मिलता है, बाकी 47 विद्यार्थियों को नहीं मिलता। सारे बच्चे क्या करते हैं, उसके वो क्या करते हैं, मतलब वो आपत्ति लगाते हैं, और आपत्तियां बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कहते हैं कि जब बर्डन ज्यादा हो जाता है लोग कहते हैं बंद करो, बस बंद करो, मैं डिलीट कर देते हैं। सिर्फ ये बात है जो गलत है। कि ये जो याचिका की बात आप कर रहे हैं, ये एक उम्मीद है उन बच्चों के लिए, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो मेरा मानना तो ये लगता है कि अगर बात वाकई में किसी बच्चों को लगता है कि मेरे 1 नंबर 2 नंबर कम रह सकते हैं, तो वो खुद याचिका लगा, क्योंकि मैं लड़ना खुद को पड़ेगा, और कोई समाधान है नहीं। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे ये क्वेश्चन था, ये डिलीट हुआ था, और इसका ऑथेंटिक आंसर ये है, तो आप इसके लिए लड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रश्न सही था और आपने उसका प्रूफ दे रहे हैं, तो आप लड़िए। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी शर्मा और आप देख रहे हैं PFL न्यूज। इस वक्त हम बैठे हैं गरीब बेरोजगार छात्रों की आवाज, एक बुलंद आवाज डॉक्टर मुकेश पंचोली जी के साथ। आज हम इनसे जानेंगे कि लगातार बोर्ड जो है प्रश्नों पर मनमानी करके कुछ बच्चों का, लगातार बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में डालता जा रहा है। इसका रिजल्ट जो है, इसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि कई बच्चों ने तो सर डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली है, और कई बच्चे इस तरह की कुछ विचारधाराएं अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। आप भी जानते हैं गरीब बच्चे हैं, बहुत लोन लेते हैं, बहुत कर्जा लेते हैं इनके माता पिता। कई लोगों के पास तो पढ़ाई का खर्चा वहन करने के पैसे भी नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर ये जो प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्या इसको बोर्ड की मनमानी माने या क्या माने इसे? मैम सबसे पहले तो बता दूं कि बोर्ड एक्सपर्ट क्या होता है, जो पेपर्स बनाता है ना, तो उसमें एक्सपर्ट लोगों को बिठाता है। और आप बता दूं कि जो पेपर बनाने वाले होते हैं उनको एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, और इनको मात्र 100-150 प्रश्न बनाने होते हैं। तो ये प्रश्न बनाते इस तरह के कि आपने देखा होगा हर एग्जाम में 3-4 प्रश्न ऐसे डालते हैं जो मतलब विवादों में रहते हैं, और विवादों में रहने के बाद ये क्या करते हैं कि उस प्रश्न के लिए कुछ ऑथेंटिक बुक्स वगैरह बताते हैं। वो बुक्स वगैरह ऐसी होती है कि किसी बुक में कुछ आंसर होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, और ये कहते हैं कि तीनों चीज़ ऑथेंटिक है। जैसे सपोज करो कि आज मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें कह दिया कि आपका आंसर भी सही माना जाएगा, मेरा आंसर भी सही माना जाएगा, इसका भी सही माना जाएगा, जबकि उसी क्वेश्चन का आंसर आप अलग बोलते हो, मैं अलग बोलता हूँ, ये अलग बोलते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो प्रश्न क्या होता है, विवाद में चला जाता है। तो बोर्ड से क्या करती है, लास्ट में अल्टीमेटली उसको डिलीट कर देती है। मैं अगर ये कहूँ बच्चों को, मेरे पास जब से रिजल्ट आया था ना, तब से लेकर जो लेवल 1 में 4-5 क्वेश्चंस डिलीट करना, लेवल 2 में डिलीट करे जा रहे बार बार। तो बहुत से बच्चों के साथ होता क्या है मैम कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो उस डिलीट करने की वजह से उसके नंबर क्या होता है, पीछे आ जाते हैं, और जो बच्चा थोड़ा डफर होता है, जिसके नंबर कम आते हैं, वो अंदर चला जाता है। क्योंकि डिलीट करने से नुकसान अल्टीमेटली उस बच्चे को होता है कि जिस बच्चे के क्वेश्चन सही होते हैं। तो ये बोर्ड का तरीका गलत है। डिलीट कोई चीज़ का समाधान नहीं होता, इसका कोई अल्टरनेट समाधान ढूंढे वो ज़्यादा बेस्ट है। जब एक्सपर्ट लोगों को जो बैठते हैं वहाँ पे पेपर बनाने वाले होते हैं, जब उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो उनका पेपर बनाने का लेवल अच्छा होना चाहिए, और उनको इस तरह के प्रश्न डालने ही नहीं चाहिए जो विवादों में रहे। फिर भी विवादों वाले क्वेश्चन डालते हैं, और डालने के साथ साथ 4-5 ऑथेंटिक किताब बता देते हैं, और हर एक ऑथेंटिक किताब में अलग अलग आंसर होता है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको वो क्या करते हैं, मतलब वो आपत्ति लगाते हैं, और आपत्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कहते हैं कि जब बर्डन ज़्यादा हो जाता है लोग कहते हैं बंद करो, बस बंद करो, मैं डिलीट कर देते हैं। ये बात है जो गलत है मैम। लेकिन ये तो देखिए सरासर गलत है कि जिन बच्चों के क्वेश्चन सही हैं वो तो डिलीट होगा और बोनस मिल जाएगा सबको। यानी इसका मतलब तो जिनके वो जो क्वेश्चन थे जो गलत थे उनको बड़ा फायदा हो जाता है इस चीज को लेकर। ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा नुकसान जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको नुकसान है, जो कि सरासर गलत है, सरासर। बाकी जो डफर बच्चा है या ठीक है नॉर्मल बच्चा है, वो तो ऑटोमेटिकली उसके, मान लो कि एक बच्चे, मान लो मैं हूँ, आपने एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम दिया, आपके 5 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन मेरे गलत थे, और 5 डिलीट हो गए, तो नुकसान किसको हुआ? आपको। मेरे तो मजे हो गए भाई, मेरे तो बोनस आ गए। तो उस दौड़ में क्या होता है मैम, होता क्या मैम, ये असली खेल उन बच्चों के लिए जिनके जो 1 नंबर से रह जाता है, या 2 नंबर, जो मान लो 50 नंबर से रह गया, या 10-20 नंबर से रह गया, उनको तो क्या रोना, वो तो टेंशन ले। लेकिन मैम कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बच्चा आधे नंबर से, पॉइंटों से रह जाते हैं, तो उनके लिए तो बड़ी नाइंसाफी मैम, उनके लिए नाइंसाफी। आपने देखा मैम बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड को लेकर, क्योंकि उनका करियर इसी बात पर टिका। अभी मैं आपको एक मैसेज दिखाऊँ मैम, हमारे साथ कल घटना घटी थी, परसों के दिन। एक बच्चा हमारे 500 रुपये के कोर्स को मैम मम्मी के गहने बेच के गिरवी रखकर कोर्स ले। आप सोचिए कि हालात कैसे है। तो अगर इस तरह, और पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये डिलीट होने की वजह से उनके साथ बहुत बुरा होता है। और ऐसा एक में कम से कम हजारों विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो रहा है।
और जैसे जब हमारे मैम जब ये आंसर किया इतना मेरे पास इतने मैसेज आ गए थे, इतने मैसेज, बट मैं क्या पूरे दिन क्लासेस में व्यस्त रहता हूँ, बोल नहीं पाता। तो आपके इस चैनल के माध्यम से एक जरिया रहता है कि मैं बच्चों को बता पाऊँ कि एक्चुअल में जो हुआ है वो गलत है। और मैं उनको कहता हूँ कि तुम आश्वासन देता रहता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ समाधान अपन देखेंगे और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इसको मिलेगा मैम। देखिए, समाधान की आपने बात की, समाधान तो जो है अभी देखने को मिला है कि ग्राम विकास अधिकारी में जो है लेटेस्ट में 2 नंबर का बोनस मिला है। तो जो कोर्ट ही इसका एक अल्टीमेट समाधान सा नजर आता है, क्योंकि बोर्ड तो एक्सपर्ट्स तो अपनी मनमानी कर चुके हैं। इसमें आपकी क्या राय है? मैम बोर्ड का काम है, बोर्ड का तो डिलीट करना चला गया, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है मैम, इसमें क्या होता है कि उस बच्चे की जीत होती है जो इसकी याचिका लगाता है। कई बार बच्चों में भ्रम रहता है कि जैसे सपोज करो कि 50 बच्चे, 50 में से मान लो कि उन 50 बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। अब मान लो याचिका 3 लोगों ने लगाई, तो कोर्ट का जो बेनिफिट है, कोर्ट का जो रिजल्ट आता है, कोर्ट का जो फैसला होता है, वो केवल उन 3 विद्यार्थियों को बेनिफिट मिलता है, बाकी 47 विद्यार्थियों को नहीं मिलता। तो मेरा मानना तो ये लगता है कि अगर बात वाकई में किसी बच्चों को लगता है कि मेरे 1 नंबर 2 नंबर कम रह सकते हैं, तो वो खुद याचिका लगाए, क्योंकि मैम लड़ना खुद को पड़ेगा मैम, और कोई समाधान है ही नहीं भाई। लड़ने के लिए अपन तो बैठे नहीं मैम, कोई बच्चों को लड़ना, अल्टीमेट अपनी जीत के लिए लड़ना खुद को पड़ेगा। तो अगर किसी बच्चों को लगता है कि वो क्वेश्चन सही है, अच्छा उनका प्रूफ तो अपन दे देंगे, जैसे प्रूफ तो मैं दे दूंगा बच्चों को कि वो सही है, उनको गलत डिलीट नहीं होना चाहिए, उनका नंबर मिलने चाहिए बच्चों को। तो इसके लिए उस बच्चों को लड़ना पड़ेगा, तब तो उसको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप सोचो कि मैं लड़ लूँ आपको बेनिफिट मिल जाए, वो नहीं मिलेगा मैम, इस समय नहीं मिलेगा। अगर याचिका मैं लगाऊंगा और मैं याचिका में जीत जाता हूँ, ठीक है, कोर्ट के थ्रू, तो मेरे को बोनस मिल जाएगा, मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये रहेगा समाधान। तो क्या संदेश जो है आप बच्चों को, देखिए ये जो याचिका की बात आप कर रहे हैं, ये एक उम्मीद है उन बच्चों के लिए। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये एक उम्मीद है उनके लिए, एक आस है उनके लिए, जो उनको कुछ गलत करने से रोकेगी, गलत विचारों में पड़ने से रोकेगी। तो आपका क्या संदेश है उन बच्चों के लिए? मैम संदेश तो मेरा ये है कि अब मैम, अब मैं तो कुछ बोल, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मान लो कोई बच्चा गरीब है, अब याचिका में कौन कितना पैसा लेता है, किस प्रकार याचिका रहेगी, उस याचिका की सारी प्रोसेस अपन इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे रहेगी, वो आपके थ्रू मैं डलवा दूंगा कि याचिका, क्योंकि मैम लड़ना खुद को पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके बच्चों को एंड तक अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो मैम, और कोई समाधान कोई है नहीं मैम, क्योंकि याचिका में बेनिफिट, अब कई बच्चों में ये भ्रम रहता है बच्चों को कि जो याचिका लगाता है उसका बेनिफिट सबको मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। याचिका लगाने वाले को बेनिफिट मिलेगा। तो अगर उसको लगता है कि मेरा प्रश्न सही है, अपन उन प्रश्नों की सारी लिस्ट अपन डाल देंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, ये क्वेश्चन था, ये डिलीट हुआ था और इसका ऑथेंटिक आंसर ये है, तो आप इसके लिए लड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रश्न सही था और आपने उसका प्रूफ दे रहे हैं, तो आप लड़िए, क्योंकि हो सकता है कभी कभार, और ये लड़ाई उस विद्यार्थी को जरूर लड़नी चाहिए जिसको लगता है कि मैं कुछ नंबर से रह जाऊँ, तो उसको लड़नी चाहिए। बाकी तो चलो ठीक है, उसको लगता है मेरे 15-20 नंबर ज़्यादा है, तो उसको तो क्या लड़ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं मैम। तो देख सकते हैं आप लोग, डॉक्टर मुकेश पंचोली जी ने जो है आप लोगों को कुछ तरीके बताए हैं, कुछ समस्याओं के समाधान बताए हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। याचिका या फिर प्रश्नों से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी परेशानी है, उसको आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं हूं उर्वशी शर्मा, देखते रहिए PFL न्यूज़।